प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचारी संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आप सब के कल्याण के लिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को एस्ट्रो राधे गुरु चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब के कल्याण के लिए मैंने एक हवन करने का निश्चय किया है, जो मैंने 26 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया है। प्रतिदिन महाविद्या पाठ से हवन करता हूँ। संकल्प उसका होता है एस्ट्रो राधे गुरु सब्सक्राइबर परिवार कल्याणार्थे, अर्थात एस्ट्रो राधे गुरु चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों के कल्याण के लिए। तो दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भी कल्याण हो, मंगल हो। मैं लगभग 6 बजे प्रातः प्रतिदिन हवन करता हूं और लाइव प्रसारित करने की कोशिश करता हूं। तो दर्शकों, अगर लाइव चल रहा है तो आप उसे देखें। देखने से, सुनने से, पाठ करने कराने से ऊपरी बाधा, रोग, एंजाइटी, टेंशन आदि सबसे मुक्ति मिलती है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, आप सबसे मेरा आग्रह है कि हमारे चैनल एस्ट्रो राधे गुरु को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार के सदस्य बने, ताकि आपको सीधा लाभ प्राप्त हो सके। यदि आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। और दर्शकों, ऐसा कोई जगत में नहीं है जो जिसके सामने कोई न कोई समस्या न हो। सब मनुष्य योनि में जो जन्म लिया है, सबके सामने कुछ न कुछ समस्या अवश्य है। कोई बीमारी से परेशान है, किसी के संतान नहीं है, कोई धन से परेशान है, धन का अभाव है, किसी के जीवन में धन बहुत है लेकिन शरीर में रोग इतना है कि कुछ खा ही नहीं सकते। तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं से अपूर्ण है, कोई न कोई कमी सबके जीवन में है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सबके कल्याण के लिए हवन करने का निश्चय किया है। आप सब इसका लाभ उठाएं। दर्शकों, आज हम पितृभक्ति योग पर चर्चा करेंगे कि पितृभक्ति योग क्या है। पितृभक्ति योग क्या है? लोगों का एक प्रश्न होता है, जब अपने बेटा की कुंडली दिखाते हैं विशेष करके, तो माता पिता का प्रश्न होता है कि हमारा बेटा हमको मानेगा कि नहीं मानेगा, हमारा सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, हमारा ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा। सामान्य अमूमन हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है और ये प्रश्न करते हैं कि महाराज बताइए कि ऐसा है योग कि नहीं है। तो दर्शकों, ये योग कुंडली में कब बनता है? किसी कुंडली देख करके आप कैसे बता सकते हैं कि ये पितृभक्त होगा कि नहीं होगा? आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। पितृभक्ति योग। पितृभक्ति योग कब होता है? नंबर 1, परमोच्चांसगे सूर्ये भाग्ये से लाभ संस्थिते धर्मिष्ठो नृपवात्सल्य पितृभक्तो भवेन नरः। पहला श्लोक है परमोच्चांसगे सूर्य। सूर्य अपने परमोच्चांश में हो, अर्थात 10 अंश का सूर्य हो। किसी भी भाव में, कुंडली के किसी भी भाव में अपनी उच्च राशि में 10 अंश का सूर्य बैठा हो। परमोच्चांसगे सूर्य। केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर केंद्र त्रिकोण में नहीं भी है, किसी अन्य भाव में भी, 12 भाव में से किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव में सूर्य अपने उच्च अंश में हो, अर्थात 10 अंश का मेष राशि का सूर्य हो, किसी भी भाव में, भाग्य से लाभ संस्थिते, और भाग्येश अर्थात नवमेश, नवम भाव में जो राशि है उसका स्वामी लाभ स्थान पर बैठा हो। ऐसी स्थिति में जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, सूर्य अपनी उच्च राशि में 10 अंश का हो और भाग्येश लाभ स्थान पर बैठा हो, ऐसा जातक धर्मिष्ठ होगा, धर्मात्मा होगा, नृपवात्सल्य, राजा का वात्सल्य प्राप्त करने वाला होगा, पितृभक्तो भवेन नरः, और
मातृ पितृ भक्त होगा, पिता का भक्त होगा। दर्शकों आइए देखते हैं, मान लीजिए कि मेष लग्न की कुंडली है किसी जातक की, किसी जातक की मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य कहाँ हो, परमोच्चांशगे सूर्य मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में 10 अंश का हो, सूर्य यहीं पर बैठा हो, अंश बल कितना हो, 10 अंश हो, 10 अंश का सूर्य मेष राशि में हो, भाग्य से लाभ संस्थिति और भाग्येश लाभ स्थान पर स्थित हो। अब यहाँ भाग्येश कौन होगा, भाग्य स्थान पर 9 गिनती होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मेष लग्न है तो मेष लग्न में नवमेष कौन होगा, बृहस्पति होगा, 9 में धनु राशि होगी, धनु का स्वामी बृहस्पति, तो नवमेष बृहस्पति कहाँ हो, लाभ स्थान में हो, लाभ स्थान में किस राशि में होगा, कुंभ में होगा, बृहस्पति यहाँ बैठा हो। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि में 10 अंश का हो, मेष में सूर्य उच्च का होता है, 10 अंश का हो, परमोच्चांश के परम उच्च में हो अर्थात 10 अंश का हो, और नवमेष बृहस्पति या भाग्येश बृहस्पति एकादश भाव में हो। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, निश्चित रूप से ऐसा जातक राजा की कृपा प्राप्त करने वाला होगा, धर्मात्मा होगा और माता पिता का भक्त होगा। दर्शकों ऐसा जातक धर्मात्मा भी होगा और धन धान्य से सुखी भी होगा, समाज में प्रतिष्ठित होगा, कारण कि सूर्य अपने परमोच्चांश में लग्न में बैठा हुआ है, लग्न में अपनी उच्च राशि में 10 अंश में सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है और बृहस्पति भाग्येश है, लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। तो दर्शकों सूर्य और बृहस्पति दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी है। ऐसी स्थिति में जातक निश्चित रूप से धनी होगा, सुखी होगा। अब यहाँ देखिए एकादश भाव का कारक भी बृहस्पति होता है और बृहस्पति लाभ स्थान पर बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी जातक के धन के योग अच्छे हैं। अब आइए देखते हैं वृष लग्न की कुंडली। अगर वृष लग्न की कुंडली है तब क्या फल होगा। मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, वृष लग्न की कुंडली में किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। अब इस प्रकार से राशियां स्थित हो गईं। सूर्य अपनी उच्च राशि में अर्थात मेष में हो। अब यहाँ देखिए 12वें भाव में सूर्य पहुंच गया। सूर्य मेष में अपनी उच्च राशि परमोच्चांश में 10 अंश में है, लेकिन वृष लग्न की कुंडली में कहाँ पर होगा, द्वादश भाव में हो, 12वें भाव में होगा। 12वां भाव खराब स्थान माना जाता है, लेकिन सूर्य स्वामी कहाँ का है, केंद्र का स्वामी है। केंद्र का स्वामी हो के 12वें भाव में बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। अपनी उच्च राशि में कोई भी ग्रह चाहे 6, 8, 12 में हो, चाहे केंद्र त्रिकोण में हो, चाहे द्वितीय भाव में हो, चाहे चतुर्थ में हो, चाहे तृतीय भाव में हो, चाहे एकादश भाव में हो, हमेशा अच्छा फल देता है। तो दर्शकों सूर्य यहाँ देखिए चतुर्थेश होकर के व्यय भाव में 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा है। भूमि भवन वाहन का मालिक है सूर्य और 12वें भाव में अपने उच्च राशि में बैठा हुआ है। अब नवमेश कौन होगा, नवम भाव में वृष लग्न की कुंडली के लिए नवम भाव में मकर राशि है, तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि एकादश भाव में हो। सूत्र है परमोच्चांशगे सूर्य, सूर्य अपने परमोच्चांश में अर्थात मेष राशि में 10 अंश का हो। किस भाव में हो ये नहीं कहा गया, किसी भी भाव में हो। भाग्य से लाभ संस्थिति और भाग्य लाभ भाव में हो। तो यहाँ देखिए वृष लग्न कुंडली में सूर्य 12वें भाव में मेष राशि में 10 अंश का होकर बैठा है और नवमेश या भाग्य शनि मीन राशि में लाभ स्थान पर बैठा हो। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, निश्चित रूप से जातक धर्मात्मा होगा, राजा का कृपा पात्र होगा और मातृपितृ भक्त होगा, माता पिता का भक्त होगा, आज्ञाकारी होगा, ध्यान रखने वाला होगा माता पिता का।
अब यहाँ देखिए सूर्य चतुर्थेश है, केंद्र का स्वामी अपनी उच्च राशि में है, सूर्य की स्थिति अच्छी है। शनि भी वृष लग्न के लिए योग कारक होता है, तो शनि योग कारक है, सूर्य भी योग कारक है। शनि लाभ स्थान पर बैठा हुआ शुभ ग्रह की राशि में। तो दर्शकों, निश्चित रूप से जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, वो जातक माता पिता का भक्त होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, माता पिता का हर प्रकार से ध्यान देने वाला होगा। आइए मिथुन लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या स्थिति होगी। मान लिया किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में नवमेश कौन होगा? मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। अब मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य कहाँ होगा? 11वें भाव में, लाभ भाव में होगा। मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य तृतीयेश होकर के तृतीय भाव का स्वामी होगा। सिंह राशि तीसरे भाव में है, सिंह राशि का स्वामी होकर के एकादश भाव में होगा। और एकादश भाव लाभ स्थान है। लाभ स्थान में अपने उच्च राशि में 10 अंश का सूर्य बैठा हो। भाग्येश कौन होगा? यहाँ भाग्येश शनि होगा। कुंभ राशि है तो भाग्येश शनि होगा, और शनि लाभ स्थान में हो। अर्थात अब यहाँ देखिए शनि लाभ स्थान में बैठा हुआ है। सूत्र है परमोच्चांशगे सूर्य भाग्य से लाभ संस्थे। सूर्य अपनी उच्च राशि में परमोच्चांश में अर्थात 10 अंश का मेष राशि में हो। तो मिथुन लग्न की कुंडली में मेष राशि में सूर्य 10 अंश का एकादश भाव में होगा। और भाग्येश शनि होगा, शनि भी एकादश में, भाग्य से लाभ संस्थे और भाग्येश एकादश भाव में। अर्थात सूर्य और शनि दोनों एक साथ लाभ भाव में बैठे होंगे। शनि कहाँ का स्वामी है? शनि अष्टमेश और नवमेश दोनों है, तो मध्यम योग कारक है। अष्टम भाव से संबंध होने के कारण मध्यम योग कारक शनि है। लेकिन शनि यहाँ अपनी नीच राशि में बैठा है, सूर्य उच्च राशि में बैठा हुआ है। अब देखिए सूर्य अपना फल देगा कि शनि अपना फल देगा? शनि नीच राशि में है, सूर्य उच्च राशि में है। तो दर्शकों, यदि कोई भी ग्रह उच्च राशि के साथ में है, एक ग्रह दूसरा नीच का है, तो नीच ग्रह अपना नीच फल नहीं देता है। कुछ अगर देगा तो मध्यम फल हो सकता है, लेकिन नीच फल नहीं देगा। तो यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य नवमेश होकर के, मिथुन लग्न कुंडली में सूर्य तृतीयेश होकर के अपने उच्च राशि में एकादश भाव में बैठा हुआ, और भाग्य शनि भी साथ में बैठा है। सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं। सूर्य पुत्र शनि है, शत्रुता होती है, लेकिन सूत्र के अनुसार तृतीयेश और नवमेश का संयोग है यहाँ। इस कारण से जातक धनी होगा, पराक्रमी होगा, भाग्यशाली होगा और माता पिता का भक्त होगा। इतना हो सकता है कि शनि बीच बीच में कुछ अड़ंगे लगा सकता है। पितृभक्ति में कोई न कोई बाधा बीच बीच में आ सकती है। कभी सर्विस इशू आ जाएगा कि जातक माता पिता से दूर हो सकता है, जिसके कारण सेवा में कमी आ सकती है, या कभी कभी नज़दीक रह कर के भी समय अभाव के कारण माता पिता का ध्यान न रख पाए। अनजाने में कभी कोई भूल हो सकती है, लेकिन जान करके ऐसी गलती नहीं करेगा। माता पिता का ध्यान रखेगा, माता पिता के प्रति चिंतित रहेगा, सेवा करेगा माता पिता की। दर्शकों, आइए एक कुंडली और देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य मेष राशि में 10 अंश का बैठा हुआ है। किस भाव में? कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। अब यहां देखिए कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीयेश होगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य द्वितीयेश होकर के कहाँ होगा? 10म भाव में होगा, क्योंकि मेष राशि 10म भाव में है। तो सूर्य मेष राशि में 10 अंश का हो,
परमोच्चांशगे। तो कर्क राशि में द्वितीय होकर सूर्य दसम भाव में होगा। और नवमेश कौन होगा? नवमेश या भाग्येश बृहस्पति होगा। क्यों? नवम भाव में मीन राशि है, तो मीन का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति 10 लाभ भाव में हो, एकादश भाव में हो, गुरु एकादश भाव में हो। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, वो जातक माता पिता का भक्त होगा, धर्मात्मा होगा और राजा का कृपा पात्र होगा और समाज में प्रतिष्ठित होगा, यशस्वी होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य अपनी उच्च राशि में कर्म स्थान दसम भाव में बैठा, केंद्र में बैठा हुआ है और बहुत मजबूत है सूर्य। धनेश है तो धनवान भी जातक होगा, बहुत धनवान होगा, क्योंकि धनेश केंद्र में बैठा हुआ है। अपने परिश्रम से जातक अपार धन कमाएगा, खूब धन की वृद्धि करेगा। भाग्येश बृहस्पति लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। बृहस्पति की कहाँ दृष्टि पड़ रही? तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति की कहाँ दृष्टि पड़ रही है? पंचम भाव पर, लग्न से पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। और कहाँ दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है? बृहस्पति की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। अर्थात जातक संतान से सुखी होगा, संतान भाव पर दृष्टि है। जातक पराक्रमी होगा, भाई बहन से सुखी होगा। जातक व्यवसाय आदि में अग्रणी होगा, बुद्धि और विवेक से व्यवसाय करेगा यदि व्यवसायी है। जातक दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत करेगा, क्योंकि सप्तम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का होता है। तो शुभ ग्रह बृहस्पति की, बृहस्पति भाग्येश है, शुभ ग्रह बृहस्पति की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर है। इसलिए जातक दाम्पत्य सुख प्राप्त करेगा। जातक की पत्नी सुशील होगी, क्योंकि दसम भाव में सप्तम भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अब हमारा प्रश्न है कि पितृभक्ति होगा जातक कि नहीं होगा? माता पिता का भक्त होगा जातक कि नहीं? पितृभक्ति का मतलब माता पिता दोनों से है, तो माता पिता का भक्त होगा कि नहीं होगा? तो निश्चित रूप से जातक माता पिता का भक्त होगा, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है और लाभेश बृहस्पति एकादश भाव में है और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, भाई बहन के स्थान पर। सप्तम दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है और नवम दृष्टि बृहस्पति की सप्तम भाव पर पड़ रही है, लग्न से सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो जातक भाई बहन संतान पत्नी सबसे सुखी भी होगा, हर प्रकार से सुखी होगा। कब? जब कर्क लग्न की कुंडली होगी तब। दर्शकों, किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी भाव में सूर्य अपनी उच्च राशि में 10 अंश का बैठा हो और बृहस्पति या नवमेश सूर्य किसी भी लग्न की कुंडली में सूर्य अपनी उच्च राशि में 10 अंश का हो और नवमेश जो भी हो वो लाभ स्थान में बैठा हो, तो जातक माता पिता का भक्त होगा, धर्मात्मा होगा और सरकार द्वारा सम्मानित होगा। अर्थात समाज में उसे प्रतिष्ठा मिलेगी, सरकार के द्वारा प्रतिष्ठा मिलेगी, जातक यशस्वी होगा, दीर्घजीवी होगा। आइए सिंह लग्न की कुंडली देखते हैं। मान लिया किसी जातक की सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य लग्नेश होगा, सिंह का स्वामी सूर्य होता है। लग्नेश हो करके सूर्य अपनी मेष राशि में, अपनी उच्च राशि में परमोच्चांश में नवम भाव में स्थित होगा। यहां देखिए सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। तो सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य लग्नेश होकर के कहाँ स्थित है? नवम भाव में, भाग्य स्थान पर, अपने परमोच्चांश में, अर्थात 10 अंश का है। और नवमेश कौन है? नवमेश या भाग्येश कौन है? मेष का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो भाग्येश कौन है? मंगल। मंगल एकादश भाव में हो। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य मेष राशि का 10 अंश का नवम भाव में हो और
नवमेश मंगल एकादश भाव में हो तो ऐसा जातक धर्मात्मा होगा, माता पिता का भक्त होगा और समाज में प्रतिष्ठित होगा, यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और जातक दीर्घायु भी होगा। दीर्घायु योग में आपने देखा कि अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है तो जातक दीर्घायु होता है। साथ साथ और भी चीज़ें हैं, केंद्र में शुभ ग्रह हो, लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। यहाँ और ग्रहों से हमसे मतलब नहीं, हम केवल सूर्य से हमसे मतलब है। इस पितृभक्ति योग से सूर्य से मतलब है कि सूर्य अपनी उच्च राशि में 10 अंश का हो किसी भी भाव में, किसी भी लग्न के लिए, और मंगल या नवमेश लाभ स्थान पर हो तो जातक पिता माता का भक्त होगा, धर्मात्मा होगा और यशस्वी होगा, दीर्घायु होगा। आइए अब कन्या लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की कन्या लग्न की कुंडली है तो सूर्य कहाँ होगा? सूर्य द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में स्थित होगा। सूर्य द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में स्थित होगा। कन्या लग्न की कुंडली में कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। अब यहाँ देखिए सूर्य की राशि कहाँ पर है? 12वें भाव में। सिंह राशि 12वें भाव, सिंह का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य मेष राशि में 10 अंश का हो तो मेष राशि कहाँ है? अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में मेष राशि है। और नवमेश यहाँ कौन होगा? नवमेश या भाग्येश कौन होगा? नवम भाव में वृष राशि है। वृष का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र नवमेश कहाँ पर स्थित हो? लाभ स्थान पर। अब यहाँ देखिए कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में स्थित है। 6, 8, 12 खराब भाव माने जाते हैं, लेकिन दर्शकों सूत्र है कि सूर्य अपने परमोच्चांश में हो, किसी भी भाव में हो, और नवमेश लाभ स्थान पर हो तो निश्चित रूप से जातक धर्मात्मा होता है, माता पिता का भक्त होता है और यशस्वी होता है, दीर्घायु होता है। अब यहाँ देखिए सूर्य द्वादशेश होकर के अष्टम भाव में है तो सूर्य विपरीत राजयोग बना रहा है। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है। सूर्य अपनी उच्च राशि में है और विपरीत राजयोग बना रहा है। और शुक्र कहाँ का स्वामी है? शुक्र भाग्येश और द्वितीयेश धनेश है। धनेश और भाग्येश होकर शुक्र लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। धनेश यदि लाभ स्थान पर हो तो धन योग होता है। धन योग के अंतर्गत आपने पढ़ा है कि धनेश यदि लाभ स्थान पर हो तो जातक धनी होता है, या लाभेश धन स्थान पर हो तो धनी होता है। तो यहाँ देखिए सूर्य कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र योग कारक है, भाग्येश और धनेश हो करके लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है शुक्र। और सूर्य भी विपरीत राजयोग बना रहा है, अपनी मेष राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में जातक का शुरुआती दौर कुछ तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन आगे चलकर जातक परम धनी होगा, बहुत यशस्वी होगा, और जितना धनी होगा उतना ही माता पिता का भक्त होगा, धर्मात्मा होगा। दर्शकों आइए तुला लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या फल होगा? यदि किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है तो सूर्य कहाँ पर होगा? सूर्य एकादशेश होकर के सप्तम भाव में स्थित होगा। सूर्य एकादशेश अर्थात 11वें भाव का स्वामी होकर के सप्तम भाव में स्थित होगा। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब देखिए यहाँ सिंह राशि कहाँ पर है? एकादश भाव में। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य कहाँ पर होगा? मेष राशि में सूर्य हो। शर्त है कि सूर्य मेष राशि में 10 अंश का हो, अर्थात परमोच्चांश में हो अपने। तो सूर्य लाभेश होकर के सप्तम भाव में अर्थात केंद्र में बैठा हुआ है अपनी उच्च राशि में। और लाभ यहाँ पर नवमेश कौन होगा? नवमेश या भाग्येश कौन होगा? नवम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन का स्वामी बुध होता है। बुध लाभ स्थान पर हो, यहाँ पर बैठा हो।
यदि किसी जातक की कुंडली तुला लग्न की है और उसमें सूर्य सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और बुध एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से जातक धनवान होगा, यशस्वी होगा, प्रतिष्ठित होगा और माता पिता का परम भक्त होगा। क्यों? क्योंकि भाग्येश बुध अपने मित्र की राशि में, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है और सूर्य मित्र मंगल की राशि में, अपनी उच्च राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है और लाभेश होकर के बैठा हुआ है, तो जातक धनी होगा, लाभ कमाने वाला होगा और यशस्वी होगा, प्रतिष्ठित होगा। सूर्य की लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, तो जातक हर प्रकार से धनी मानी होगा और माता पिता का भक्त होगा। दर्शकों, अब आइए वृश्चिक लग्न की कुंडली देखते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य दशमेश होकर के छठे भाव में होगा। सूर्य दशमेश होकर के छठे भाव में मेष राशि में स्थित होगा और भाग्येश कौन होगा? भाग्येश चंद्रमा होगा। वृश्चिक लग्न की मान लिया कुंडली है, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। अब यहाँ देखिए, सिंह राशि दसम भाव में है, सूर्य कहाँ बैठा हुआ? दशमेश होकर के सूर्य अपनी उच्च राशि में 10 अंश का होकर के छठे भाव में बैठा हुआ है और भाग्येश यहाँ कौन होगा? भाग्य स्थान या नवम स्थान पर कर्क राशि, कर्क का स्वामी चंद्रमा लाभ स्थान पर हो, यहाँ पर स्थित हो। यदि किसी जातक की वृश्चिक लग्न की कुंडली है, सूर्य छठे भाव में 10 अंश का है और चंद्रमा एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा जातक धनी होगा, मानी होगा, प्रतिष्ठित होगा और माता पिता का भक्त होगा। दर्शकों, सूर्य यहाँ छठे भाव में कर्मेश होकर छठे भाव में बैठा हुआ, लेकिन अपनी उच्च राशि में है, कर्मेश है, इसलिए अच्छा फल देगा जातक। 6, 8, 12 खराब भाव माने जाते हैं, कहीं न कहीं कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जातक रोग बीमारी आदि से थोड़ा बहुत कुछ ग्रसित हो सकता है, लेकिन धर्मात्मा होगा, माता पिता का भक्त होगा और यशस्वी होगा। आइए देखते हैं धनु लग्न की कुंडली। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य भाग्येश होगा और सूर्य भाग्येश होकर के कहाँ पर होगा? सूर्य पंचम भाव में बैठा हो। और अब यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। धनु लग्न की कुंडली में सूर्य मेष राशि में जब अपनी उच्च अंश में होगा 10 अंश का, तो कहाँ पर होगा? पंचम भाव में होगा। और भाग्येश कौन होगा? भाग्येश भी सूर्य ही होगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर सिंह राशि है, तो सूर्य होगा। तो ये सूत्र परमोच्चांशिके सूर्य भाग्य से लाभ संस्थिते, ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि भाग्य से यदि लाभ स्थान में होगा तो सूर्य भाग्येश की तो राशि एक ही है, सूर्य की एक ही राशि होती है। तो सूर्य यदि भाग्येश होकर के दसम भाव में, एकादश भाव में होगा, तो मेष का सूर्य नहीं होगा, बल्कि तुला का होगा, नीच का सूर्य होगा और उल्टा फल होगा। इसलिए ये सूत्र धनु लग्न की कुंडली में लागू नहीं होगा। अब आइए हम देखते हैं मकर लग्न की कुंडली। यदि किसी जातक की मकर लग्न की कुंडली है तो उसमें क्या फल होगा? मकर लग्न की कुंडली में सूर्य अष्टमेश होकर के कहाँ पर होगा? चतुर्थ भाव में होगा। सूर्य अष्टमेश होकर चतुर्थ भाव में होगा। मान लिया मकर लग्न की किसी जातक की कुंडली है, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। तो मकर लग्न की कुंडली में सूर्य कहाँ पर होगा? सूर्य
चतुर्थ भाव में होगा। सूर्य चतुर्थ भाव में होगा, कहाँ का स्वामी होगा? अष्टमेश, अष्टम भाव में सिंह राशि है। अष्टमेश होकर के सूर्य अपनी उच्च राशि में चतुर्थ भाव में होगा। और नवमेश यहाँ कौन होगा? नवम भाव में कन्या राशि है, तो नवमेश बुध होगा। बुध एकादश भाव में हो। अब देखिए, बुध भाग्येश भी है, खष्ठेश भी है, और बुध कहाँ बैठा हुआ है? बुध लाभ स्थान पर है। सूर्य अपनी उच्च राशि में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। यदि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा तो जातक माता पिता का भक्त होगा, धर्मात्मा होगा, और शासन प्रशासन से उसे सम्मान प्राप्त होगा। दर्शकों, यहाँ सूर्य अष्टमेश है, खराब भाव का स्वामी है, लेकिन अपनी उच्च राशि में होकर के भूमि भवन वाहन के स्थान पर बैठा हुआ है। अष्टमेश जहाँ बैठता है वहाँ नुकसान करता है, लेकिन उच्च राशि में सूर्य है, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है भूमि भवन वाहन में, उथल पुथल कुछ हो सकती है, लेकिन जातक निश्चित रूप से यशस्वी होगा, धर्मात्मा होगा और माता पिता का भक्त होगा। अब आइए कुंभ लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की कुंभ लग्न की कुंडली है तो सूर्य कहाँ का स्वामी होगा? सूर्य सप्तमेश होगा और तृतीय भाव में स्थित होगा। कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य, मान लिया किसी जातक की कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। अब कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य कहाँ पर होगा? तृतीय भाव में होगा, क्योंकि मेष राशि तृतीय भाव में है। सूर्य परमोच्चांश में तृतीय भाव में है और लाभ यहाँ पर नवमेश कौन होगा? नवमेश शुक्र होगा। नवम भाव में तुला राशि है, तुला का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र एकादश भाव में हो तो अब शुक्र देखिए कहाँ का स्वामी है? शुक्र चतुर्थेश और नवमेश दोनों है, क्योंकि शुक्र की दो राशियां होती हैं, वृष और तुला। तो शुक्र चतुर्थेश और नवमेश होकर के लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। कुंभ लग्न के लिए शुक्र योग कारक होता है, योग कारक होकर के लाभ स्थान पर शुभ ग्रह की राशि में बैठा हुआ है। और सूर्य सप्तमेश होकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है अपनी उच्च राशि में। तो दर्शकों, ऐसा जातक अति पराक्रमी होगा, धन धान्य से सुखी होगा, और पत्नी, जातक की पत्नी बहुत तेज होंगी, बहुत यशस्वी होगी, प्रतिष्ठित होगी, और जातक भाग्य का धनी होगा, क्योंकि पंचम भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र भाग्येश है, शुक्र योग कारक है, सूर्य भी अच्छा है। ऐसी स्थिति में जातक धर्मात्मा होगा, माता पिता का भक्त होगा और पुरुषार्थी होगा, पराक्रमी होगा। आइए मीन लग्न की कुंडली देखते हैं। यदि किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है तो सूर्य कहाँ पर होगा? मीन लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव में होगा। सूर्य द्वितीय भाव में होगा, खष्ठेश होकर सूर्य द्वितीय भाव में होगा, लेकिन अपनी उच्च राशि में है। मीन, माना किसी जातक की मीन लग्न की कुंडली है तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। अब मीन लग्न कुंडली मेष राशि कहाँ है? द्वितीय भाव में है। सूर्य द्वितीय भाव में 10 अंश का है। सूर्य द्वितीय भाव में 10 अंश का है। और नवमेश कौन है? नवम भाव में वृश्चिक राशि, वृश्चिक का स्वामी मंगल। तो मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है एकादश भाव में। परमोच्चांशगे सूर्य भाग्य से लाभ संस्थिते। सूर्य अपनी उच्च राशि में हो और नवमेश लाभ स्थान पर हो तो जातक माता पिता का भक्त होता है, धर्मात्मा होता है और समाज और सरकार से प्रतिष्ठित होता है, यश और कीर्ति प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ देखिए सूर्य खष्ठेश होकर के धन स्थान पर बैठा हुआ है, तो धन की हानि से करना चाहिए, लेकिन सूर्य अपनी उच्च राशि में है, उच्च का होने के कारण धन की वृद्धि भी करेगा। कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि खष्ठेश है, खष्ठेश जहाँ बैठता है वहाँ
रोग लगा देता है, नुकसान करता है। लेकिन चूंकि ग्रह बली है, धन स्थान पर अपनी उच्च राशि का सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए ज़्यादातर शुभ फल देगा, नुकसान कम करेगा। और मंगल भी भाग्येश होकर मंगल अपनी उच्च राशि में, दशम मकर राशि में मंगल बैठा हुआ है, तो सूर्य भी उच्च राशि में, मंगल भी उच्च राशि में है। ऐसी स्थिति में जातक हो सकता है उच्च प्रशासनिक सेवा में हो, या व्यापारी है तो उच्च व्यापार होगा, कारोबार उसका बहुत बड़ा होगा। उतार चढ़ाव हो सकता है व्यापार में, क्योंकि खश्चेश होकर सूर्य धन स्थान पर स्थित है। लेकिन भाग्येश बहुत मजबूत है। भाग्येश मंगल, धनेश और भाग्येश, मंगल की दो राशियां मेष और वृश्चिक होती हैं, तो धनेश भी मंगल है। धनेश लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, तो धन योग बना रहा है यहाँ, और अपनी उच्च राशि में है, और भाग्येश भी है, तो परम धन योग है। जातक की कुंडली में जातक बहुत धनवान होगा, धर्मात्मा होगा, और माता पिता का भक्त होगा। तो दर्शकों, मेष से लेकर मीन तक राशियों की चर्चा हमने किया, विश्लेषण किया आपके सामने। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, आपकी बच्चों की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो निश्चित रूप से माता पिता के भक्त होंगे, धर्मात्मा होंगे, यशस्वी होंगे। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।